उसी से चल जाएगा जीवन हमारा, इसको ले जाओ। नववर्ष 2026, क्योंकि हम आप सब लोग एक ऐसे भाव में रहते हैं जहां पर इन्हीं वर्षों की डेट्स के अनुसार हमारा जीवन चलता है, इसलिए ये नववर्ष है। बाकी हम सब लोग वैष्णव हिंदू हैं और हम सब लोगों का नववर्ष तो चैत्र की नवरात्रि में आता है, परंतु जो कैलेंडर है, जो फोन्स दिखाते हैं और जो सब जगह चलता है, उसके अनुसार जो नववर्ष है उसका भी सम्मान हमको करना चाहिए। तो उस भाव से आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ठाकुर जी करें कि ये नवीन वर्ष, हर वर्ष हम ठाकुर जी के थोड़े समीप पहुँचें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एक व्यापारी का उद्देश्य होता है कि मैंने पिछले वर्ष कितनी कमाई की, मैंने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, इस वर्ष मुझे उससे आगे बढ़ना है। कमाई इतनी करनी है, इतना लॉस नहीं करना है, ये उसके हर वर्ष का एक मोटिव बन जाता है। हम आप सब लोग कथा में बैठे हैं तो इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम सब लोग भक्त हैं। हर वर्ष की 31 दिसंबर को हमको विचार करना चाहिए कि इस वर्ष हम ठाकुर जी के कितने समीप पहुंचे, और हर नव वर्ष के प्रारंभिक दिनों में ये भाव रखना चाहिए कि हम लोग इस वर्ष पहले से और अधिक समीप जाएं। इसी उद्देश्य के साथ इस वर्ष में आगे बढ़ेंगे ताकि और ठाकुर जी का सामीप्य मिले और ठाकुर जी का सानिध्य मिले। हम तो कहते हैं भैया 31 दिसंबर की रात को हमारी आंखों में थोड़े आंसू आने चाहिए और रुदन करके हमको ठाकुर जी से एक विरह वेदना में कहना चाहिए कि नाथ, ये वर्ष भी निकल गया पर आप नहीं आए। दूसरा वर्ष प्रारंभ हो रहा है, नाथ इसी उम्मीद के साथ इस नव वर्ष में जा रहा हूं कि इस वर्ष आप कृपा करोगे। और बस यही मांगना कि नाथ मैं आपको भूलूं ना, आपके समीप ही रहूं, आपसे और प्रेम बढ़े मेरा, और उसके लिए जो घटना घटनी हो, जो स्थिति आनी हो, जो परिस्थिति बननी हो, वो सब मेरे साथ इस वर्ष आप कीजिएगा। बस ये याद रहे कि मैं आपसे दूर ना रहूं। ये मांगना चाहिए। यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, हम गोपी जन वल्लभ से यही मांग रहे हैं कि हम इस वर्ष और समीप आपके पहुंचें। बड़ोदरा वासियों का और इस कथा के आयोजक परिवारों का और सब यहाँ बैठे हुए हमारे वरिष्ठ जनों का ये सौभाग्य है कि हर वर्ष इन्हीं तिथियों में यहाँ पे आपके यहाँ कथा होती है। और जिस व्यासपीठ को भारत की विशिष्ट महापुरुषों ने सुशोभित किया, ऐसे अद्भुत अद्भुत महापुरुष यहाँ आकर के कथा करके गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी के ठाकुर जी के विवाह उत्सव रस महोत्सव में चित्रकूट जाने का अवसर मिला। बंधुओं देखो, ये बात हम आपको बहुत संक्षिप्त रूप से कहते हैं, भैया हमारे संगीतज्ञों के बीच में कोई ना आवे ताकि हम उनको देख सकें, उनके दर्शन से ही कथा होती है हमको। ऐसे सुंदर सुंदर मुखमंडल हैं सबके। तो हम क्या कह रहे थे वो सुनिए। आपकी कोई धनवान व्यक्ति प्रशंसा करे, कोई नामवान व्यक्ति प्रशंसा करे, कोई एक्टर प्रशंसा करे, कोई आधुनिक जगत का व्यक्ति प्रशंसा करे, तो उसमें आप थोड़ा असत्य मान सकते हो कि जबरदस्ती बोल रहे हैं। पर भैया कोई संत महापुरुष कथा वक्ता वैष्णव आपकी प्रशंसा कर दे, वो भी आपकी अनुपस्थिति में, तो समझो ठाकुर जी प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, आप लोग ज्यादा फूल मत जाइएगा इन बातों को सुन के। लेकिन जब मैं महाराज जी के पास बैठा था चित्रकूट में, तो मुझसे बोले अब कथा कहाँ है आपकी। मैंने कहा महाराज जी बड़ोदरा में है। तो उन्होंने कहा कि बड़ोदरा में अपने वो स्कॉन के प्रांगण में जो कथा वहीं है। मैंने कहा जी महाराज जी वहीं है। अरे वो बड़े अच्छे लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत
भाव से कथा सुनते हैं। वहाँ अनेक संतों ने कृपा करके उस स्थान पर कथा की है। महाराज जी भी, पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी भी यहाँ पधारे हैं, मलुक पीठ वाले महाराज जी भी यहाँ पधारे हैं, और भी कई महापुरुष, पूज्य पिताजी महाराज भी आए हैं, गुरुदेव भगवान हैं। हाँ, तो वो कहीं और पधारे थे, पर सब लोग आए हैं। सबकी कृपा से ये स्थान पवित्र हुआ और उसी स्थान पर अब दास को सेवा करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। गुजरात से एक अलग प्रकार का प्रेम हमारा है, और उसमें कारण यह है कि हमारे व्रज को लाला यहीं बैठो है। व्रजते रण छोड़ करके लाला यहीं आयो है। तो हमारे व्रज को माखन चोर यहाँ रण छोड़ है गयो है। तो इसलिए हम ब्रजवासियों का एक अलग प्रकार का प्रेम है। गांव का व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाके बड़ा आदमी बन जाए तो गांव के लोग जाके सीना चढ़ा के बोलते हैं हमारे गांव का है, हमारे यहाँ का व्यक्ति है। तो आपकी द्वारिका, आपकी गुजरात की पहचान बहुत रूपों में है। गुजरात की पहचान यहाँ की राजनीति के रूप में है। गुजरात की पहचान यहाँ के भोजन के रूप में है। खमन, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला और खांडवी, श्रीखंड। बहुत बड़ी कृपा है कि मैंने फाफड़ा को फेफड़ा नहीं बोला, नहीं तो मेरे मुंह से फेफड़ा ही निकल जाता है। तो भोजन की प्रसिद्धि है गुजरात की, राजनीति की प्रसिद्धि है गुजरात की। कहाँ कहें, आज संपूर्ण भारतवासियों के जेब में भी एक गुजराती बैठे हैं। सबकी जेब में श्री गांधी जी विराजमान हैं, वो भी गुजरात से ही हैं। और कहाँ तक कहें, जेब की बात तो छोड़ो, सबके हृदय में भी जो चितचोर विराजमान है द्वारिकाधीश, वो भी गुजरात में ही हैं। तो सब रूपों में गुजरात की प्रसिद्धि बहुत है। कल्चर के रूप में है, भजनों के रूप में है, यहाँ के दायरों गवते हैं उनके रूप में है। यहाँ पर गुजराती पद गवते हैं, गरबा होता है, नृत्य होता है, उड़ाव, सब चीज़ में गुजरात आगे है। परंतु भैया, हम वैष्णवों के चित्त में गुजरात की प्रसिद्धि श्री नरसिंह मेहता जी के रूप में, भक्ति के रूप में। बहुत सावधानी से सब लोग सुने। आज जो थोड़े बहुत लोगों को पीछे खड़े होकर के कथा सुननी पड़ रही है, हम उनसे क्षमा मांगते हैं। हम प्रयास करेंगे कि कल कुर्सियां ना रहें, सब नीचे ही बैठ के सुन लें। जो लोग बैठने में सक्षम नहीं हैं, आगे वाले तो सब बेचारे कुर्सी पे ही बैठेंगे, पर आगे वाले भी जो लोग बैठ सकते हैं नीचे, कथा सुनना तो जमीन पे बैठ के ही सुनना चाहिए। व्यास जी अगर सुख आसन में बैठे हैं तो श्रोताओं को भी बैठना चाहिए। अगर श्रोताओं के पैर में दिक्कत नहीं है, उम्र ज़्यादा नहीं है तो ही। हाँ, हम सुन रहे हैं आपको। तो इसलिए हमें बाहर भी बहुत लोग खड़े हैं, गेट के बाहर भी बहुत लोग हैं जिनको आने का अवसर नहीं मिल पाया। कल जरूर यहाँ कुछ ना कुछ व्यवस्था बनेगी, आप सब लोग उसका अनुभव ले लीजिएगा। और एक प्रार्थना और है हमारी, जो आगे वाला जो पैसेज है पूरा, ये थोड़ा सा और आगे आ जाए, और अगर थोड़ा पीछे वाले और थोड़े से आगे आके बैठ सकेंगे तो थोड़ी और जगह बनेगी। ये तो हैं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भैया, पीछे आवाज नहीं आ रही, पीछे करवाओ भैया आवाज। तो बस भैया, बस आराम से ज्यादा बस ये देख लेना कि व्यास मंच पे ना आ जाएं सब लोग। कितने उत्साह में हैं, कितने भाव से कथा सुनने आए हैं, खूब अच्छा लग रहा है। जय हो।
बैठ जाइए बस, अब जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ भैया, सब लोग विराज जाओ। जब तक आप लोग थोड़ा बैठ रहे हो, द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एने मन माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाथ मारो हे व्रजनो गोपाल मारो राजा रण छोड़ छे, एने मन माया लगाड़ी रे। व्रजनो हे राधा रमण लाल मारो राजा रण छोड़ छे, एने मन माया लगाड़ी रे। राधा रमण ओ एने मने माया लगाड़ी मारा वाला, एने मने माया लगाड़ी मारा वाला। ओ एने मने माया लगाड़ी रे, एने मने। हे सुदामानो मित्र मारो राजा रण छोड़ छे, एने मन माया लगाड़ी रे। सुदामानो मित्र मारो राजा रण छोड़ छे, एने मन माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एने मन माया लगाड़ी रे। बैठते जाओ सब लोग, धीरे धीरे विराजमान हो जाओ। हे द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एने मन माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाथ बोलो द्वारिकाधीश की। अब विराजमान हो जाओ सब लोग, अब बिल्कुल शांति पूर्वक, और जो जहाँ हैं आज तो वहीं रहें, कल और व्यवस्था हो जाएगी, आप लोगों को दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। अब बिल्कुल विराजमान होकर सब लोग शांति पूर्वक कथा का प्रारंभ करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आज श्रीमद् भागवत का महात्म हम लोग प्रारंभ करेंगे, और विशेष रूप से मेरी इच्छा है, और अब मैंने ऐसा कुछ कथाओं से प्रारंभ किया है कि जिस प्रांत में कथा होती है उस प्रांत के भक्तों के चरित्र हम ज़्यादा कथा में सुनाते हैं। तो क्योंकि गुजरात में कथा है, तो गुजरात के श्री नरसिंह मेहता हैं, गुजरात के श्री रामदास बोढ़ाना हैं, जिनके लिए श्री डाकोर जी में द्वारिकाधीश पधारे।
गुजरात में ही भक्तिमती मीराबाई पधारी और यहीं द्वारिकाधीश में विलीन हुई। और भी कई भक्तों के चरित्र श्री गुजरात से संबंध रखते हैं। तो उन सब भक्तों के चरित्रों के मध्य भक्ति वर्धन करते हुए हम लोग कथा रस का पान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं। अब बिल्कुल शांति से सब लोग केवल हमको देखो और सुनो। सत्य, चैतन्य और आनंद, ये 3 रूप हैं ठाकुर जी के। सबसे पहला स्वरूप ठाकुर जी का सत्य है, जो असत्य नहीं है और जिनको कोई असत्य घोषित भी नहीं कर सकता, उनका नाम सत्य है। ठाकुर जी परम सत्य हैं और सत्य का एक स्वरूप होता है कि उसको कितना भी छुपाओ वो छुपता नहीं है, प्रकट होता है। और अगर किसी ने गलत रूप से सत्य को थोपा, गलत रूप से किसी के बारे में कुछ भी प्रलाप करके उसको सत्य साबित करने का प्रयास किया, तो समय बहुत बलवान है। एक दिन समय आएगा कि सत्य जो है वो उजागर होगा, चाहे जो हो जाए। कई बार कई रूप में कई लोगों के विषय में असत्य को सत्य बता करके सबके बीच में रख दिया जाता है। अब जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई लोग कई बातें कह देते हैं। कुछ दिन पहले ही मैं कुछ सुन रहा था कि ऐसे ऐसे भगवान का हृदय गया, वहां जाकर के जगन्नाथ जी के हृदय में रखा। और उसमें एक नवीन कथा ये बताई जाती है कि द्वारिका में श्री ठाकुर जी का जो देह है उसको, अब वो शब्द तो हमको बोलने में भी भार पड़ता है, उसका पूर्ण क्रिया कर दी गई, सब कुछ हो गया, पर हृदय नहीं जला। तो वो समुद्र में बहता हुआ जगन्नाथपुरी पहुंच गया और वहां जाकर के उसको ही जगन्नाथ जी के हृदय में धारण किया। नहीं, ऐसा नहीं। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा चैतन्य स्वरूप है और मेरे चैतन्य स्वरूप को मरणासन समझने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाले को भी कपड़े सहित जल में स्नान करना चाहिए। ठाकुर जी चैतन्य है, ठाकुर जी चिन्मय हैं। उनका शरीर कभी पांच भौतिक हमारी तरह देह नहीं है ठाकुर जी का। ठाकुर जी चैतन्य है और जो चैतन्य है उनका कभी अंत नहीं होता है। वो प्रकट होते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो कई जगह कई बातों को सत्य प्रेषित करके थोपा जाता है कि ये सत्य है और यही सत्य है। ऐसा नहीं, सत्य का स्वभाव है। अगर असत्य को भी सत्य बना करके कह दिया गया होगा तो समय की प्रतीक्षा कीजिए, एक दिन सत्य प्रकट होगा। जो कभी किसी के छुपाए छुप नहीं सकता, किसी के रोके रुक नहीं सकता, उसी को सत्य कहते हैं और वो परमात्मा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा बंधुओं, समय सत्य को प्रकट करवाता। कई बार समय से पूर्व और समय के बाद सत्य का प्रकट होना आवश्यक नहीं होता। उसका नियमित समय है, वो तभी प्रकट होगा। अभी आप सबके बीच गा देता हूं 2 पंक्ति। एक पद गाया है, नवीन पद, कुछ दिन में आप सबके बीच में आएगा। हमारे भोजपुरी जो सिनेमा है उसके एक अच्छे अभिनेता हैं और अभी इस वक्त दिल्ली में वो राजनीति में भी हैं, हमारे मनोज तिवारी जी। उनकी गृहिणी ने एक सुंदर भाव दास से गवाया। अभी अचानक मुझे याद आया तो मैंने कहा कि मैं 2 पंक्ति गाऊं। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम है। त्रेता में जो राम है, द्वापर में वही श्याम है, कृष्ण उनका नाम है। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम। कितने सुंदर शब्द हैं। समय बलवान होता है
कई बार समय, एक बात याद रखिएगा, हम हमेशा कहते आए और हमेशा कहते रहेंगे, संसार दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम। यहां पर किसी के जीवन में दुख नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में हो तो दुख ज्यादा आएंगे। आप कहोगे महाराज जी ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक जीवात्मा हूं, मेरी ओर देखिए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। मैं एक जीवात्मा हूं और मेरी जीवात्मा के प्रारब्ध के अनुसार ठाकुर जी ने मुझे दुख और सुख दोनों नियोजित कर रखे हैं। इतना इसको सुख देना है, इतना इसको दुख देना है। अब मैं इंद्रेश बन करके आया, मैं रमेश बन के आया, मैं राजेश बन के आया, जो भी बन करके आया, तो ठाकुर जी ने सोचा भाई इसका जीवन कितने दिन का है। अच्छा, ठाकुर जी नहीं, ये सब नियति निश्चित करती है। ठाकुर जी ने तो केवल मंत्रिमंडल बैठा रखा है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। बाकी नियति रूपी एक मंत्री है, वो पूरे जीवन का हमारे का आंकलन करती है। इसको कब गिराना है, इसको कब ठोकर देनी है, इसको कब आइसक्रीम खिलानी है, इसको कब गहने पहनाने हैं, कब मर्सिडीज में चलवाना है, कब मारुति 800 में रखना है, कब पैदल चलवाना है, कब साइकिल से गिराना है, सब नियति निश्चित करती है। लेकिन मान लीजिए कि एक व्यक्ति का जीवन 80 वर्ष का है, तो नियति ने निश्चित किया कि 80 वर्ष के जीवन में 35 वर्ष का इसको कष्ट देना है। 5 वर्ष जन्म के बाद देंगे, 5 वर्ष विवाह के बाद देंगे, 5 वर्ष जब इसका दूसरा बालक होगा उसके बाद देंगे, 5 वर्ष तब देंगे। 80 वर्ष में वो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष ऐसे करके वो 35 वर्ष का कष्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, ऐसा सब चलता रहता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। लेकिन जब आप भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं तो नियति ठाकुर जी के पास जाती है, बोले नाथ अभी आपका गुणगान गाता है, आपके मार्ग पर चल रहा है, क्या करें? तो ठाकुर जी कहते हैं कितना दुख है इसके जीवन में? तो ठाकुर वो कहती है 35 वर्ष का है। बोले उसके बाद? बोले उसके बाद फिर इसके 3-4 जन्म और होने हैं, उनमें भी 40 वर्ष, 35 वर्ष, इतना इसका दुख है। ठाकुर जी कहते हैं 4 जन्मों के सारे दुख इकट्ठे करो और एक बार में ही सब खत्म करवाओ, आगे के छोड़ो ही मत। इसका पुनर्जन्म नहीं होना है। ये जिस भाव से कथा सुन रहा है, जिस भाव से भजन कर रहा है, जिस भाव से मेरी सेवा में, आराधना में लगा है, यही इसका अंत करना है। इसके आगे इसको भेजना नहीं है। तो जो प्रारब्ध जन्य इसके दुख हैं जीवन के, उनको एक ही बार में सारे भुगवा दो और सारा हिसाब किताब इसका क्लोज करके, शारीरिक पीड़ा चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ। तो लोग कहते तू इतना भजन करता है फिर भी तेरे दुख खत्म नहीं होते। आपको नहीं पता, वो एक दिन में जो दुख भोग रहा है भक्ति करने वाला, उसके 4 जन्मों का दुख एक ही दिन में आ जाता है। वो सब खत्म कर रहा है आगे का। और एक समय ऐसा आता है कि आप ठाकुर जी की, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी या भक्ति कष्ट दूर नहीं करती, कष्ट से जूझना और लड़ना सिखाती है। सांसारिक व्यक्ति कैसा होता है कि कष्ट आने पर वो जूझ नहीं पाता, लड़ नहीं पाता, उसको फेस नहीं कर पाता, उसका सामना नहीं कर पाता, और फिर हाथ पैर मार करके कैसे भी उससे निकलने का प्रयास करता है। पर नहीं, भक्ति मार्ग व्यक्ति तो सहता है। भक्ति मार्ग व्यक्ति तो उसको स्वीकार करता है प्रसाद की तरह कि मेरे प्रारब्ध का कुछ है, नाथ दे दो, ये भी निकल के कट जाए, मुझे ज्यादा इसका कष्ट नहीं है, आप ये करवा देंगे और अच्छा होगा। कितने भक्तों के चरित्र में ऐसा हुआ। मैं आज तो ज्यादा नहीं कहूंगा नरसिंह मेहता का, कल से सुनाऊंगा, पर नरसिंह मेहता के चरित्र की एक घटना मुझको याद आती है। और अभी बंबई में भी मैं कथा करके आया, वहां भी अंतिम दिन नरसिंह मेहता याद आए, तो मैं वहां तो नहीं बोल पाया, लेकिन आज मैं बोलूं। अंतिम दिन की कथा में नरसिंह मेहता आकर के कथा में मानो हाथ पकड़े कि अब हमारे गुजरात चलो। इसलिए 7 दिन की कथा में वहां अंतिम दिन ही नरसिंह मेहता का स्मरण हुआ। और मैं प्रयास करूंगा, मुझे आती तो नहीं है ज्यादा गुजराती,
पर मेहता जी के, नरसिंह जी के जो पद हैं गुजराती में, उनको टूटी फूटी अपनी हिंदी ब्रजभाषा में गाऊंगा, आप उसको सही कर देना, आप लोग उसका भाव रखना। नरसिंह जी के भक्ति, नरसिंह जी के भाव बहुत अद्भुत हैं। नरसिंह मेहता जी को नागर वंशीय ब्राह्मण थे, उनके समाज के लोगों ने ही निकाल दिया, अपने वंश से, अपनी जाति से उनको निष्कासित कर दिया। तो नरसिंह मेहता जी दुखी नहीं हुए, पर एक बार पूछने गए कि मेरा अपराध क्या है। तो नरसिंह मेहता जी बोले, आप सब बड़े लोगों ने, आप सब हमारे वंश के अग्रजों ने निर्णय लिया है तो निश्चित ही सोच समझ के और मेरी भलाई और आप सबकी भलाई के लिए किया होगा, जो मुझे निकाल दिया। पर मैं बस ये जानने आया हूं, नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर बता दीजिए मेरा अपराध क्या है। तो उन सब बड़े लोगों ने कहा, मेहता जी आप कीर्तन में नाचते हो, वो हमको पसंद नहीं है। क्या गलती करते हैं? कीर्तन करते करते आप नाचने लगते हो, दोनों भुजा उठा करके और ऐसे डोल डोल करके, और ये करताल बजा के नृत्य करते हो, इसलिए हमको ये अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग बोल रहे थे नरसिंह मेहता जी उनकी ओर देख करके मन में सोचने लगे, यहां नगर के बाहर में दूषित नृत्य तुम देखने चले जाते हो, उनको देखने से तुमको पीड़ा नहीं, लेकिन कोई हरि गुण गा करके नृत्य करे तो तुम उसको अपने कुल से निकाल दोगे। उस समय के देखो, कोई नरसिंह मेहता जी का चित्र बना के लाया है, कोई लाली देखो क्या इधर बैठी है, वाह बहुत सुंदर है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले तुम परब्रह्म परमात्मा के मूल रूप का वर्णन ना करके उनके रस केली का वर्णन करते हो, कि वो रास कैसे करते हैं, व्रज में गोपियों के संग विहार कैसे करते हैं, लीला कैसे करते हैं, इन सब का वर्णन करते हो, वो हमको पसंद नहीं, इसलिए हम तुमको नागर वंश से निकाल रहे हैं। नरसिंह मेहता जी बोले जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम करके जाने लगे। पत्नी ने कहा बहुत बुरा हुआ, घर परिवार ने निकाल दिया, भाइयों ने त्याग कर दिया, उन्होंने त्याग कर दिया, मित्र छोड़ के चले गए, यहां तक तो हम सहते रहे, पर अब वंश ने भी निकाल दिया, अब जाति ने भी निकाल दिया, अब क्या, अब जी के करें क्या? हम दोनों कुछ खा के कुछ कर लें क्या? नरसिंह मेहता बोले अरे बावड़ी है क्या, ऐसे थोड़ी, अरे बल्कि इसको दूसरे रूप में विचार कर। बोले क्या? बोले परिवार में होते तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता, ठाकुर जी ने उनको हटा दिया, तुम अपना ही ध्यान रखो, दोनों भजन करो। मित्र परिकर परिवार और सखा साथी ये सब साथ में रहते तो उनका ध्यान रखना पड़ता, उनको भी दूर कर दिया। किसी के मृत्यु में जाना पड़ता, किसी के जन्मदिन में जाना पड़ता, किसी के घर के उत्सवों में जाना पड़ता, ठाकुर जी ने कहा ले ये समय भी तेरा निकाल दिया, भजन कर। उसके बाद में सारे भार ठाकुर जी ने दूर किए, एक भार केवल जाति का रह गया था सिर पे, आज ठाकुर जी ने वो भी निकाल दिया। अब कम से कम नृत्य करके कीर्तन भी करूंगा तो कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं है मेरे आगे। एक भार मेरे ऊपर था, वो भी ठाकुर जी ने निकाल दिया। सारे भार मेरे ऊपर से हटा करके अब केवल एक भार, और एक, इसको भार नहीं कहूंगा, एक सौभाग्य मेरे सिर पर है, क्या? कि मैं हरि का हूं और हरि मेरे हैं, मेरी दूसरी कोई पहचान नहीं है। अब कल तक मेरी अनेक पहचानें थी, मैं उसका भाई हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका पति हूं, मैं उसका मित्र हूं, मैं उसका सखा हूं, मैं उसका बंधु हूं, और ये सारी पहचानें भी मेरी जाती जा रही थी। तो एक पहचान तो मेरी रह गई थी कि मैं नागर वंशीय ब्राह्मण कुल उत्पन्न नरसिंह मेहता हूं, आज वो पहचान भी चली गई। अब केवल मेरी एक पहचान है कि मैं हरि का दास नरसिंह हूं, मैं हरि का हूं और हरि मेरे हैं। बंधुओं, भक्त क्या करता है? वो परिस्थिति को ठाकुर जी का प्रसाद मान करके स्वीकार करता। और एक बात बोलूं, परिस्थिति ठाकुर जी की द्वारा दी गई परीक्षा है, उसको परखने के लिए कि वो क्या करने वाला है। और उस परिस्थिति को जब हंस के खेल करके शांति से वो स्वीकार कर लेता है और उसमें भी प्रसन्न चित्त रहता है, तो ठाकुर जी अपनी दोनों भुजा पसारते हैं, वाह अब मैं तो सो प्रसन्न है गयो, तू मेरे पास आ जा, तुम उसको स्वीकार कर ले। विपरीत परिस्थिति कलयुग में, लिख लीजिएगा इस बात को,
और कल से अगर जिनको बहुत आनंद आता है कथा में कुछ सूत्र लेने में, वो कुछ लिखने की व्यवस्था रखो अपने साथ। कलयुग में विपरीत परिस्थितियों को सहना ही तपस्या है और उससे भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। उस विपरीत परिस्थिति को बस सह लीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य हैं, वो सब जानते हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करणी कछु ना करी, करणी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज। तुम जानत सब अंतर्यामी, इसलिए वो सत्य हैं। भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए उन पर। आपकी परिस्थिति से ज्यादा, आपकी परिस्थिति ठाकुर जी से ज्यादा बलवान नहीं है। आपकी देह की पीड़ा, आपकी बौद्धिक पीड़ा, आपकी सामाजिक पीड़ा, ये ठाकुर जी से ज्यादा बलवान नहीं है। पर हां, बलवान ये कब हो जाती हैं? जब ठाकुर जी के प्रति अविश्वास होता है, जब ठाकुर जी पे भरोसा नहीं होता, तब आपकी पीड़ा बलवान हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी से जाके मत कहो कि हम पीड़ा में हैं। पीड़ा से कहो ठाकुर जी हमारे संग खड़े हैं, हे पीड़ा सोच समझ के हमारे पास आना। ठाकुर जी संग खड़े हैं हमारे। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके क्यों खड़े हैं हमारे द्वारिकाधीश? क्या इस चक्र को देख करके भी आपको निर्भयता नहीं होती? मुझे डरने की क्या आवश्यकता? मेरे सिर पर सुदर्शन चक्रधारी खड़े हैं। मुझे क्या आवश्यकता भयभीत होने की? मेरे साथ में गिरवरधारी खड़े, गिरिराज जी धारण करके खड़े। ये ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे रूप धारण इसलिए किए हैं ताकि आप निर्भीक होकर के उन पर विश्वास करो। ठाकुर जी से मत कहो कि हम पीड़ा में, पीड़ा से कहो कि हम ठाकुर जी के साथ हैं। ठाकुर जी हमारे जौहरे खड़े, हमारे ब्रजभाषा में पास को कहते हैं जौहरे। क्या बोलते हैं? हमारे जौहरे। अब जौहरे तो नहीं, उसको दोहरे खड़े हैं, हमारे जौहरे खड़े हैं ठाकुर जी। अभी हम महाराष्ट्र में थे, वहां पंडरीनाथ भगवान ऐसे खड़े हैं, कमर पे हाथ धर के। तो श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने ठाकुर जी के ऐसे खड़े होने के अनेक उदाहरण बताए। ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े? वृंदावन में वंशी बजा रहे हैं, गोवर्धन में गिरिराज जी उठा रहे हैं, द्वारिका में, गुजरात में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं, रंगनाथ में लेटे हुए हैं। पर ये अद्भुत ही छवि है, ठाकुर जी की कमर पे हाथ धर के खड़े हैं। आपके गुजरात के महान प्रवक्ता, श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता श्री डोंगरे जी महाराज, वे तो अपनी हर कथा में कहते थे कि हमारे द्वारिका के नाथ लीला पूरी करके वैकुंठ नहीं गए हैं। बोले कहाँ गए? बोले पंढरपुर गए हैं, पंढरपुर में विराजे। और वहां ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। ऐसा कह दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युगों में प्रकट हुए भगवानों में जो अंतिम स्वरूप है ठाकुर जी का, वो यही है। कलयुग में और स्वरूप भी प्रकट हुए ठाकुर जी के, पर सतयुग, त्रेता, द्वापर के विश्राम में जितने स्वरूप प्रकट हुए उनमें अंतिम स्वरूप यही है। ठाकुर जी कमर पर हाथ धर के खड़े। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी उनको देख करके पांडुरंग भगवान के ऊपर लिख दिया, परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। बोले परब्रह्म साक्षात यदि मैंने कहीं देखा तो पंढरपुर में देखा। ये आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। तो ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र से आया ना, तो थोड़ी तो वहां की सुगंधी निकलेगी ना भीतर से। और भाई देखो, ये प्रांतों की बात नहीं है, ठाकुर जी सब जगह के हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं। तो ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो उसमें सबसे पहला भाव श्री ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं
कि जब कोई नदी में स्नान करने जाता है तो वो अपने किसी साथी को भेजता है, पहले बोले आगे जाके देख गहरा कितना है। तो वो व्यक्ति जब भीतर जाता है तो वो भीतर जाकर के बताता है इतना जल है, इतना जल है, इतना जल है। तैरने वाला जिसको तैरना आता है वो भीतर जाकर के नाप के बता देता है कि इतना जल है, और फिर वो दूसरा व्यक्ति उसी अनुसार नीचे उतरता है। कहते हैं कि भैया हम सब लोगों को तैरना नहीं आता इस संसार रूपी भवसागर में। ये संसार भवसागर है और हम इसमें तैरना नहीं जानते, इसलिए हम ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर जी कितना गहरा है। तो श्री विट्ठल भगवान कहते हैं मुझे भजने वालों के लिए इतना ही गहरा है, इससे ज्यादा नहीं। जो मेरे हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे अधीन हैं, उनके लिए केवल इतना है। बाकियों के लिए इससे ऊपर हो सकता है, पर जो मेरे सामने खड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरा दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए इतना ही है। तो पहला भाव, कितना सुंदर भाव है। दूसरा भाव, ठाकुर जी प्रतीक्षा में खड़े हैं। जब किसी की प्रतीक्षा होती है तो व्यक्ति चाहे एक हाथ से, दोनों हाथ से ऐसे ही खड़ा होता है, या जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं, बहुत देर हो गई, वो कह रहा है 10 मिनट में आ रहा हूं, 5 मिनट में आ रहा हूं, बस बस मोड़ से मुड़ गया। तो जब किसी को बहुत ज्यादा प्रतीक्षा होती है, ज्यादा प्रतीक्षा जब किसी की नहीं होती तो आदमी बैठ जाता है, चैन से बैठ जाता है, चाय पी लेता है, कुछ खा लेता है। लेकिन जिसकी बहुत उत्कंठा से प्रतीक्षा होती है, उसको व्यक्ति यूं ही ढूंढता रहता, कितनी देर रह गई यार, अभी तक नहीं आया, अभी कह रहा 10 मिनट, 5 मिनट देर। तो मानो श्री पंडरीनाथ भगवान प्रतीक्षा में खड़े हैं, और जब हम सामने जाते हैं तो ठाकुर जी मानो कहते हैं आ गया, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, मैं तेरे लिए ही तो खड़ा हूं कमर पे हाथ धर के कि तू कब आएगा। तेने 28 साल लगा दिए मेरे पास आने में, तेने 25 साल लगा दिए, तेने 20 साल लगा दिए। तो प्रतीक्षा में ठाकुर जी खड़े हैं। किसकी प्रतीक्षा में? मेरी और आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। हम वहां घंटों लाइन में लग करके जब पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हैं तो पंडरीनाथ भगवान मानो कह उठते हैं, बोले तू तो भैया 2 घंटा लाइन में लग के आया, मैं तो 2000 वर्ष से यूं ही खड़ा हूं तेरे काजे। मैं तो 2000 वर्षों से ऐसे ही खड़ा हूं। तो प्रतीक्षा की भावना। और तीसरी भावना मुझे बहुत प्रिय लगती, वैसे तो सारी भावना प्रिय हैं, पर ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं तीसरी भावना, बोले क्या? आपकी किसी से लड़ाई हो गई बाहर, आपने लड़ाई तो कर ली, लेकिन जब लड़ाई हुई तो पता चला सामने वाला आपसे ज्यादा बलवान, वो जब आप पर आक्रमण करने आया तो आप अब ढूंढ रहे हो मैं कहां जाऊं, कैसे बचूं। तो बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो सामने वाला बच्चा ज्यादा बलवान होता है तो वो दूसरा वाला बच्चा मैया को ही खोजता है अपनी, मेरी मम्मी कहाँ, पिताजी नहीं, मम्मी ही बचाएगी। वो मम्मी के पास जाता, बचाओ 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 बचाओ। तो माँ क्या करती है, तुरंत छोटे वाले को लेके अपने पीछे खड़ा करती है और सामने खड़ी हो जाती है, क्या बात है, और जो सामने से आ रहा है उसको टोक देती है, क्या कहना है इसको, इससे बाद में कहना, पहले मुझसे बात कर। तो ऐसे ही संसार के पीड़ा, संसार के कष्ट, संसार का भय, संसार की दुख, दारिद्र, ये सबसे हम भिड़ तो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये हमसे ज्यादा बलवान है। ये हमको मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, शारीरिक रूप से तोड़ ही रहे हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम ठाकुर जी का नाम लेते हैं। जैसे ही कहते हैं, हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी क्वासी महाभुज, हे महाभुज आप कहां हो, हे जगन्नाथ आप कहां हो, हे द्वारिकाधीश आप कहां हो, तुरंत ठाकुर जी निकल करके आते हैं और हमको पीछे खड़े करके ऐसे खड़े हो जाते हैं और दुख दारिद्रों से कहते हैं, इससे बाद में जूझना, पहले मुझसे बात करो, इसके पास बाद में जाना। इसीलिए हमारे महाराष्ट्रियन वैष्णव ठाकुर जी को भगवान नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, माउली। क्या बोलते हैं, माउली मतलब मैया, ये हमारी मैया है, ये हमारी माता जी है। एक पद है बहुत सुंदर, वो है तो गुरु के लिए, लेकिन बहुत सुंदर भाव है। मेरे मन में तरंग आ रही है तो मैं गा देता हूं। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। देखो
हमारी कथा में 2-3 श्रृंगार ही विशेष हैं। उसमें पहला तो भक्त चरित्र है, दूसरा पद पदावली रसिक जनों की, और तीसरा गुरुजनों की उच्छिष्ट प्रसादी जो प्राप्त है वो सब। इसलिए जब कभी भी ये रसिकों के पद गाए जाएं, हमारी आपसे भावना है, मैं आप सब लोगों की ओर से गा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जैसा स्वर है आपका, राग की आवश्यकता नहीं, अनुराग में गाइएगा, गाइएगा जरूर, पुकारिए मेरे साथ। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। एक बात कहें, आप लोग द्वारिका जाइएगा, मुझे तो समय नहीं मिल पाएगा बड़ोदरा कथा के विश्राम में, क्योंकि प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला उत्सव बरसाना में है, मुझे तुरंत पहुंचना पड़ेगा वहां पर जो लोग ब्याहुला में नहीं आ पा रहे हैं बरसाना, मेरी तरफ से मुझे कथा की दक्षिणा देने के रूप के भाव से आप लोग द्वारिका चले जाना। और द्वारिका बहुत दूर लगता हो, क्योंकि यहां से दूरी तो है, तो डाकोर जी चले जाना। और श्री रणछोड़ राय प्रभु को आज तक आपने भाई के रूप में देखा, लाला के रूप में देखा, राजा के रूप में देखा, भगवान के रूप में देखा, एक बार मेरे कहने से माँ के रूप में देख के आई है कि मेरी मैया है, हम उसके बालक हैं, हम आके लाला हैं और ये हमारी मैया है। एक बार दर्शन करके आइएगा इस भाव से, और फिर जो आप अनुभव करेंगे ना, वो अद्भुत होगा। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, पल पल माही करो रखवारी, पल पल माही पल पल माही करो रखवारी, पल पल माही करो रखवारी, हम बालक तुम माई हमारी, हम निस दिन गोद ही में राखो, निस दिन गोद जगन्नाथपुरी में एक भक्त था भगवान का, वो ठाकुर जी के पास जाके रोज रोता था और महाप्रभु जगन्नाथ जी से कहता था कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, अपने सारे कष्टों की दुविधाएं बताता था। मेरे सारे कष्ट दूर मत कीजिए, बस एक काम कर दीजिए। बोले क्या? आप मेरे साथ रहने लग जाओ तो मुझे लगेगा कि आप संग खड़े हो, मुझे कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। ठाकुर जी ने कृपा कर दी और ठाकुर जी ने उसको कहा कि तू समुद्र के तट पर जाना और चल के देखना, अगर बालुका में तेरे पैरों के चिन्ह और उसके बगल में मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई दें तो उससे तू विश्वास कर लेना कि मैं साथ ही हूं। मैं प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दूंगा, मेरे चरण चिन्ह दिखेंगे। ठीक है। अब उसके जीवन में जब भी कष्ट आता, वो दौड़ करके समुद्र के तट पर जाता और थोड़ी देर चल के पीछे मुड़ के देखता तो 2 चरण चिन्ह उसके बगल में, 2 चरण चिन्ह ठाकुर जी के। उसी से ही खुश हो जाता कि ठाकुर जी साथ हैं। एक बार उसकी माता जी का देहावसन हो गया, उसी बालक के, और जब मां की मृत्यु हुई तो वो सह नहीं पाया, इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि बोला मेरे जीवन में इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं आया। दौड़ करके समुद्र के तट पर गया, चल करके जैसे ही उसने पीछे देखा 2 ही चरण चिन्ह थे, 2 नहीं थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी को कहने लगा, आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी मां तो छोड़ के चली गई, आप भी चले गए।
रात्रि में स्वप्न में महाप्रभु जगन्नाथ आए और आकर के बोले क्या हुआ? बोले कि आज 2 ही चरण चिन्ह दिख रहे थे, इसका मतलब आपने भी मुझे छोड़ दिया, मेरी माँ छोड़ के चली गई, आप भी चले गए। ठाकुर जी बोले नहीं, जब तू चलता था तेरे चरण चिन्ह और मेरे चरण चिन्ह दिखते थे, मतलब कष्ट इतना भारी नहीं है, तू स्वयं चल सकता है, लेकिन आज तेरा कष्ट इतना भारी था कि जो चरण चिन्ह दिखे वो मेरे थे, तेरे नहीं थे। मैं तुझे गोद में लेके चल रहा था। जब भारी कष्ट में भक्त आता है तो बोले मैं उसे गोद में उठा लेता हूं, बस वो मुझ पर विश्वास करे, मुझ पर भरोसा रखे, अपने अविश्वास को आगे ना आने दें। बंधुओं, एक बात मैं कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठाकुर जी से ज्यादा बलवान में इस संसार में कोई नहीं है, केवल सिवाय एक के, अविश्वास। अविश्वास कई बार ठाकुर जी से ज्यादा बलवान हो जाता है, और हमारी गिरावट के लिए या कह दें हमारी जीवन के उत्थान को रोकने के लिए अविश्वास जीवन में आता है। सब पे अविश्वास कीजिएगा, पर 2 लोगों को छोड़ के, गुरु और गोविंद, इन पे कभी अविश्वास नहीं। हे निस दिन साल पर आपके पास में बहुत रास्ते थे अपने नव वर्ष को मनाने के, गा करके, नाच करके, उल्टा सीधा खा पी करके, कुछ भी करके आप कर सकते थे। लेकिन यहां बैठा जो भी व्यक्ति अपने नव वर्ष पर या तो किसी धाम गया या किसी तीर्थ गया या घर में बैठ करके भगवत भजन किया, समझना कि ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की है। यही रक्षा है। आप लोग इसको रक्षा मत माना करो। किसको? पहाड़ पर चल रहे थे, अचानक से हमारी गाड़ी स्लिप हुई, खाई में गिरते गिरते बचे, ठाकुर जी ने बाल बाल बचाए। ना, ठाकुर जी ने नहीं बचाया, आपके जीवन के समय शेष थे इसलिए बच गए। अरे भैया, वो 2 ट्रक सामने से आ गए, हमारी गाड़ी बाल बाल, ठाकुर जी ने बचाई। ठाकुर जी ने नहीं बचाई, आपका जीवन बचा है अभी, इसलिए बच गए। ठाकुर जी कब बचाते हैं? कि जब सामने विषय खड़ा हो जाए, आप फिर भी विषय का त्याग करके भजन चुन लो, तो समझो ठाकुर जी ने बचाया, ठाकुर जी ने रक्षा की। बगल के सिनेमा हॉल में बहुत अच्छी पिक्चर लगी, लेकिन आप छोड़ करके कथा सुनने आए हो, सोचो ठाकुर जी ने बचाया। सब मित्र, परिवार, परिकर खाने पीने में व्यस्त हैं, लेकिन सबको छोड़ आप भजन करते हो, एकादशी करते हो, समझो ठाकुर जी ने बचाया आपको। समझो ये रक्षा है ठाकुर जी के द्वारा, कि विषय सामने हैं बिगाड़ने के लिए, लेकिन फिर भी आप ठाकुर जी को चुनते हैं। विषय और जाने मत दीजो, विषय और दूर दूर जाऊं गहली जो, दूर दूर जाऊं, तुम बालक हम बालक, तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई। मैं अनजान कछु नहीं जानू, मैं अनजान बुरा भला कछु नहीं पहचानू, बुरा भला हम बालक तुम माई हमारे, हम बालक तुम माई। सहजो बाई का पद है, चरण दास कहे सहजो दासी, चरण दास कहे हो रक्षा
हम बालक तुम माई हमारी। बंधुओं, ठाकुर जी के प्रति विश्वास कैसा होना चाहिए? जैसे 1 वर्ष से कम आयु के बालक का अपनी मां के प्रति होता है। कई बार आपने घरों में देखा हो कि छोटे बालक को कभी वो ऊधम मचाता है ना, उसकी मां अगर मार भी देती है वो तो भी मां के ही गले लगता है। जैसे कई बार छोटेपन में 1-1.5 साल के बालक को ऊधम मचा रहा है, कुछ फेंके नहीं खावे, मुंह का बाहर निकाल दे, तो मां उसको धीरे से धर देती है, रोता है, रोते रोते फिर भी कोई और शांत कराने आया उसके पास नहीं, मां के पास ही लगता है, गले उन्हें मां कहती दूर बैठ मत आ मेरे पास, तो भी उसी पे ही चढ़ता है। ऐसा विश्वास ठाकुर जी के प्रति हो, चाहे जो हो जाए हमारे साथ। बंधुओं, कहां तक कहें, हाथ पैर कटने तक की स्थिति आ जाए तो भी अविश्वास ना हो ठाकुर जी पे। कथा सुनाऊंगा, एक दिन आएगी तो मूरध्वज राजा की। भगवान ने आधा शरीर काट के मंगवा लिया, काटने को तैयार हो गए, लेकिन ठाकुर जी पे अविश्वास नहीं। कथा, भक्ति, नाम जप, तिलक स्वरूप, गुरु कृपा, और कुछ सिखावे ना सिखावे, विश्वास सीखिए ठाकुर जी के प्रति। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन, सब जग माही अंधेरो, सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो। अरे मैं बिना नेत्र वाला पूरी दुनिया के वो दर्शन कर लेता हूं जो दुनिया नहीं कर पाती। किसकी कृपा से? केवल अपने गुरु के प्रति भरोसा, विश्वास। तो भगवान कौन है? सत्य है, और सत्य विश्वास से प्रकट होता है। दूसरा भगवान का स्वरूप है चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है। चाहे वो चित्रपट की सेवा में हैं, चाहे वो अष्ट धातु के हैं, चाहे वो चांदी के हैं, सोने के हैं, पीतल के हैं, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। आपके यहां तो बहुत बढ़िया मौसम है, पंखा चल रहे हैं। हमारे यहां आज की डेट में कोई पंखा चला दे तो उसको शत्रु मान लिया जाता है। जैसे घर में सुबह सुबह साफ सफाई माताएं बहनें करती हैं, और उस समय अगर पंखा चला देती हैं गलती से तो पूरा घर देखता है, भाई प्राण लेने हैं तो ऐसे ही बोल दो। इतनी सर्दी हमारे यहाँ तो, यहाँ तो पंखा चल रहे हैं। पर जैसे हमारे यहाँ की सर्दी है, अब आप अपनी सेवा के ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहनाते हो, सौल लगाते हो, हिना का इत्र चढ़ाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप जहां कहीं भी ठाकुर जी का स्वरूप देखते हो, आपके मन में आता है इनको ढक दूं, कहीं जाड़ा नहीं लग रहा हो, कहीं सर्दी नहीं लग रही हो, इनको कुछ पवा दूं, भूखे नहीं बैठे हों। ये बुद्धि प्रकट हो जाना, ये चैतन्य बुद्धि है, और इससे ठाकुर जी का अनुभव, साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाएगा। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि। पर हम लोग कैसे? अपना तो आलीशान घर है, ठाकुर जी कोने में बैठे हैं, एक छोटी सी बेचारी खिड़की है, वहां के भीतर बैठे हैं चुपचाप। एक दिया जल रहा है, उसी में बेचारे अपनी बंशी खोजते रहते हैं, कहां है। चना चनौरी बेचारी किस्तों में मिली हुई हैं, छोटी सी कटोरी। जो लोग, जिनके घर में बादाम का, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगता है बस ठाकुर जी को, वो भी ऐसा नहीं कि बड़े कटोरा भर के धर दो, इतनी सी कटोरी, उसी में ही ठाकुर जी बेचारे तृप्त हो जाओ। ठाकुर जी बंधुओं कई बार ये सोचते हैं कि तू मेरी सेवा करके एक बार खुद सोच, अगर मैं तेरे साथ ऐसा करूं तो क्या होगा। तू मेरी सेवा करके एक बार विचार कर कि यही उल्टा तेरे साथ हो गया तो तू क्या करेगा। ठाकुर जी चैतन्य है, और चैतन्य बुद्धि उन लोगों को रखनी चाहिए जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। देखो बंधुओं, यहां 3 प्रकार के भक्तों के लिए 3 मार्ग बताए गए। सत्य मार्ग उन लोगों का है जो कर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे कई व्यापारी लोग मिलते हैं हमको, वो कहते हैं महाराज जी हम ज्यादा पूजा नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते, पर हम सत्यनिष्ठ रहते हैं, समय की पाबंदी में रहते हैं, छल कपट नहीं करते, अपना कर्म करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, पत्नी व्रत, पतिव्रत, पुत्र व्रत, पुत्री व्रत, परिवार व्रत इनका निर्वहन करते हैं, पर हम ज्यादा देर ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते। तो उनके लिए भजन क्या है?
ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, वो सब जानते हैं। उनके प्रति पूर्ण भरोसा रख करके चित्त में अपनी क्रिया करो, आपके लिए वही भजन है। चैतन्य उन लोगों के लिए जो घर में सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा, चित्रपट की सेवा, युगल सरकार की सेवा, श्रीनाथ जी की सेवा, गोपाल जी की सेवा, उन लोगों के लिए चैतन्य बुद्धि। ठाकुर जी चैतन्य हैं, इनको भी हमारी तरह त्वचा है, इनको भी जाड़ा लगता है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सारी बुद्धि उनके प्रति रखना, ये सब भाव उनके प्रति रखना, चैतन्य बुद्धि। ये किनके लिए? सेवकों के लिए चैतन्य बुद्धि है। और तीसरा, जो नाम पर भरोसा रखते हैं, जो कीर्तन में विश्वास रखते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, सेवा इतनी नहीं कर पाते पर नाम करते हैं। कौन है पता है? सप्तनिधियों में मदन मोहन जी को प्रकट करने वाले श्री सनातन गोस्वामी। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रजजन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए। सनातन गोस्वामी की कथा आप सबने सुनी ही होगी। मथुरा में एक ब्रजवासी मैया के यहां मधुकरी लेने के लिए जाते थे, उन्हीं के यहां पर मदन मोहन लाल जी की सेवा होती थी। तो मदन मोहन जी का मन आ गया, जैसे ही द्वार खोल के मैया मधुकरी देने गई तो मदन मोहन जी का मन आ गया किन पे? सनातन गोस्वामी पे। और रात्रि में एक दिन स्वप्न में मैया से बोले, मैया मैं तो को एक बात बतावे आया हूं। मैया तो बड़ी खुश हो गई, इतने साल से सेवा कर रही हूं, अब जाके स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। कहो जय जय, मेरी सेवा ते राजी हो, मोते प्रसन्न हो? ठाकुर जी बोले, हाँ मैया मैं बहुत प्रसन्न हूं, एक बात बतावे आया हूं। बोले कहा? बोले कछु दिना में आप प्रस्थान करवे वारी हो। मैया बोली, ये बताने स्वप्न में आए हो आप? इतने साल की सेवा में आप कभी प्रकट नहीं हुए और अब जाके प्रकट हुए तो मेरी मृत्यु की तिथि बताने आए हो? लेकिन बोली, जय जय बस ये बता दो, मोते राजी हो ना? ठाकुर जी बोले, मैं बहुत राजी हूं मैया, पर मैं तो सो ये कहवे आया हूं, सेवा पूर्ण भई अब तेरी, जागा भाग्य किसी का। अब तेरी सेवा पूरी है गई, पर मैया मैं तो यहीं रहूंगा, मोकू कौन के हवाले करके जाएगी? मैया बोली, आपने कोई चुन लियो है? बोले हाँ चुन लियो। बोले कौन? बोले सुबह सुबह बाबा आवे मधुकरी मांगवे। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना आप लोग? ठाकुर जी बोले, बाबा आवे मधुकरी मांगवे। बोले हाँ, वही बाबा मुँह को बढ़िया लग गो, वही दे दे मुँह, वही के पास जाऊंगा। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने मधुकरी देते ही कहा, बाबा मेरे ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए आपसों सेवा करानी है। बाबा ने ठाकुर जी को देखा, भीतर मंदिर में विराज रहे थे घर में। बोले, मैया आपके ठाकुर जी को देख करके मुझे इतना सुख मिलता है, सोने का मुकुट पहनते हैं, क्या जड़ी के वस्त्र पहनते हैं, 56 भोग लगाते हैं, छोटी सी कुटिया में रहता हूं, एक टिक्कर बना करके मधुकरी की पाता हूं, 22 घंटा भजन करता हूं 24 घंटे में से, और बचे हुए 2 घंटे में शयन करना, स्नान करना, शौच करना, सब कुछ 2 घंटे में। ये राज घराने के ठाकुर जी मेरी कुटिया में कैसे रहेंगे? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको, मैं ज्यादा चट्टपने नहीं करा पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा आभूषण नहीं पहना पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा व्यवस्था इनकी एक कपड़े में लेके जाऊंगा और हो सकता है अंतिम श्वास तक एक ही कपड़ा में रखूं, और एक टिक्कर बना के, टिक्कर समझते हैं? रोटला, आपकी गुजराती में रोटला बनता है। कच्छ साइड जाते हैं या उधर अपने सौराष्ट्र की तरफ जाते हैं, वहाँ यहाँ पे भी बनता है रोटला, बाजरा का रोटला, ज्वार का रोटला, बड़े बड़े, उसका भी और बड़ा रोटला का भी रोटला, उसको बोलते हैं टिक्कर। मतलब एक टिक्कर कम से कम इतना बड़ा बनाते हैं साधु महात्मा संत जन, और उस एक टिक्कर के 2-3 भाग करके 3-4 महात्मा खा लेते हैं, पूरे दिन भूख नहीं लगती। फिर मोटा अनाज और मोटा रोटला। तो बोले, मैं तो एक टिक्कर बना के पाऊं
कैसे जीवेंगे मेरे संग? इनकी तो 8 बार भोजन, 7 बेर आरती। हमारे व्रजमंडल में 8 बार भोग लगता है, 7 बार आरती होती ठाकुर जी की, अष्टयाम सेवा होती। कैसे करेंगे ये? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको। मैया बोली आज बात करती हूँ। ठाकुर जी से जाके कही, बोले कि जय जय जाग के पास जावे की इच्छा रख रहे हो। उनने अपनी ऐसी व्यवस्था बताई है। रात्रि में मैया सो गई, ठाकुर जी फिर से सपने में आए, बोले मैं राजी हूं, मुझे जरूरत ना है, पर मोकू वही के पास जानो है। सोचिए आप कितनी व्यवस्था करते हैं, उससे ठाकुर जी नहीं रीझते, पर आप जो भी व्यवस्था करते हैं कितने उत्साह से करते हैं, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। सनातन गोस्वामी जी को ठाकुर जी की सेवा में रुचि है, पर सेवा से ज्यादा नाम में रुचि है। 22 घंटे भजन करते हैं वो। 22 हमारे वृंदावन में आज भी ऐसे कई महात्मा हैं, 22 घंटे भजन करते हैं, केवल नाम जपते रहते हैं। हमारे गोवर्धन में एक महापुरुष थे, महाराज जी थे। आप में से जो यहाँ बड़े सब बैठे हैं हमारे बड़ोदरा के, हो सकता है उन्होंने उनका नाम भी सुना हो, दर्शन भी किया हो। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा। मैंने अंतिम समय में उनका दर्शन किया, जब वो निकुंज में प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले किया, तब उठ भी नहीं पाते थे। उस समय मैं दर्शन करने गया, मैं भी छोटा था, पिताजी के साथ गया, तो बाबा की संपूर्ण शरीर तो किसी और के करने से ही कार्य करता था, पर ये उंगली उनकी ऐसी चलती रहती थी बिना माला के। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया, लेकिन उंगली पर नाम बंद नहीं हुआ। उस स्थिति को क्या कहते हैं? एक होता है कि आपने नाम को पकड़ा है, और एक होता है नाम ने आपको पकड़ा है। तो महाराज जी जो थे, उन्होंने नाम ने उनको पकड़ लिया। वे ठाकुर जी का नाम नहीं लेते थे, ठाकुर जी उनका नाम लेते थे। उस स्थिति में उनका वह रात में सो रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कहीं भी कैसी भी स्थिति में शिथिल अवस्था थी उनकी, लेकिन नाम चलता रहता था। तो हमारे व्रज में नाम प्रेमी बड़े महापुरुष हैं। सनातन गोस्वामी उन्हीं में से थे। 22 घंटा भजन करते थे, सेवा से कोई ज्यादा संपर्क नहीं था, पर ठाकुर जी ने चुन लिया। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने अपने ठाकुर जी दे दिए, बोले लो बाबा लेके जाओ ठाकुर जी को। गोदी में लेकर के नृत्य करने लगे, आंसू तो आने लगे। बोले जय जय, मैंने आपको नहीं, आपने मुंह को स्वीकार किया है, चलो महलन से कुटिया में लेके चलूं। और यमुना जी के तट विश्राम घाट पर छोटी सी कुटिया, उसमें लेकर के ठाकुर जी को आए, एक कोने में बैठा दिया। उत्साह में तो बहुत थे, क्या क्या करूं, पर आता नहीं है कुछ भी। तो एक चौकी पर ठाकुर जी बैठा दिए, एक कपड़ा से ढक दिए, मोटा टिक्कर बनाया ठाकुर जी के लिए। टिक्कर बना के बोले जय जय, जय ही पाऊं मैं तो। और हमारे लिए कोई सब्जी नहीं है, साग नहीं है, नमक नहीं है, और कुछ मिर्च नहीं है, ये व्रज रज ही टिक्करों में लग जाती है, यही सब पूर्ण कर देती है। प्रेम से पाओ, स्वागत है आपका मेरी कुटिया में। 4-5 दिन सेवा को हो गए, और टिक्कर का भोग लगाने के बाद 22 घंटा के भजन में चले जाते सनातन गोस्वामी। ठाकुर जी बैठे हैं टिक्कर के आगे। आप लोग प्रेरणा मत ले लेना, महाराज जी हम तो फिर भी चना चनोरी का लगा रहे हैं। तो भाई 22 घंटा भजन भी तो कर रहे हैं सनातन जी। भजन करने के बाद जब उठते, फिर से स्नान ध्यान करके फिर दूसरा टिक्कर बनाते, ठाकुर जी को पवाते। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी उनके ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय, राजी हो, कैसा लग रहा हूं मेरी कुटिया में? तो ठाकुर जी ऐसे करके बोले, कहा भयो? अरे वो रूखी रोटी खाऊं ना, गले में इर्ज गई है, अटक गई है गले में, भीतर ना जा रही है। सनातन जी बोले गले में इर्ज गई है? बोले हाँ, क्या करूं? आप आटा लेने तो जाते ही हो मधुकरी में, नेक्स्ट तो घी लिया करो वहां में, ने टिक्कर में घी लगाए के पवाए दे करो, भीतर सटक इस वे में आसानी होगी। जय जय, इतना तो करूंगा, घी ले आऊंगा।
उन्हीं माता जी के पास जाते थे मधुकरी लेने, और सूखी सामग्री लेते थे, पकी हुई नहीं। आटा दाल चावल स्वयं बना के पाते थे। आटा मांगा, माता जी आज थोड़ी सी एक मधुकरी और बढ़ाओ। बोले क्या? थोड़ा सा घी दे दो। मैया बोली आ गयो, अब आ गयो तुम्हारी कुटिया में, अभी तो घी आ रहा हो, अभी देखियो। नहीं नहीं नहीं, घी से ऊपर नहीं जाएंगे आप, चिंता मत करो। घी लेके गए, टिक्कर बना करके वहां में घी लगायो, ठाकुर जी के आगे पधरायो। जय जय अब तो राजी हो, खूब चकाचक, खूब सटका सटका के पाओ। घी की कटोरी रख दी, बोले टिक्कर घी से ही लगा के खाओ आप तो। 6-7 दिन तक ठाकुर जी राजी राजी पाते रहे, फिर ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय अब तो सुखी हो? बढ़िया। नहीं नहीं बताओ आप। बोले जीव खारी है गई है। बोले क्यों? अरे नेक सो नमक डाल दे करो वहां में आटे में, थोड़ा तो स्वाद बने। तुम कोरे आटे में यमुना जल मिलाए के पवाए दो, घी लगाए दो। नेक आटो, बस एक चुटकी आटो डाल, वहां में नमक डाल दे करो। एक चुटकी नमक कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ये भी ले आएंगे। अगले दिन गए मैया से, बोले मैया मधुकरी में आटा भी मिलता है, घी भी, थोड़ा नमक और दो। हाँ नमक अभी तो रुको, रसायनों का प्रवेश होगा। नमक लेकर के गए। 7-8 दिन 10 दिन ठाकुर जी ने फिर कोई सेवा नहीं मांगी। 10 दिन बाद फिर आ गए, जय जय अब कहा हो? बोले आप जाते हो, आटा लाते हो, घी लाते हो, नमक लाते हो, एक आलू और ले आया करो, और उस आलू को भून दिया करो। भून करके छिलका उतार के मीड़ करके और उसमें नमक डाल दो, तो एक आलू की चटनी हो जाएगी, साथ में खाने में थोड़ा सुख मिलेगा। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए, लेके मैया के पास गए, बोले धरो या को भीतर। वो ये तो 56 भोग मंगा रहे मेरी कुटिया में। जैसे ही मैया को देने लगे, मूर्तिमंत ठाकुर जी चैतन्य हो गए, प्रकट हो गए, सनातन जी के हृदय लग गए। बोले रहूंगा तो आपके संग ही, कहीं नहीं जाऊंगा, रहूंगा आपके पास। तो कईयों की रुचि सेवा में होती है, कईयों की रुचि कथा में, सत्संग में होती है, कईयों की रुचि नाम में होती है। तो जिनकी रुचि नाम में है, जिनकी रुचि कथा में है, उनको ठाकुर जी आनंद स्वरूप प्रदान करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। कर्मनिष्ठ लोगों के लिए ठाकुर जी सत्य रूप में विराजमान हैं, सेवा भावी लोगों के लिए ठाकुर जी चैतन्य रूप में विराजमान हैं, और कथा श्रवण करने वाले वैष्णव और नाम जाप करने वाले वैष्णवों के लिए ठाकुर जी आनंद के रूप में विराजमान हैं। वो हर परिस्थिति को आनंद से स्वीकार करें, वही उनके लिए ठाकुर जी हैं। इस समय जो आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता है, आप लोग विचार कीजिए, कोई आदमी 15 मिनट भी ऐसे रहे तो यहां दर्द होता है। आप लोग 3:30 बजे से ऐसे ही बैठे हो, सबके मुख खिले हुए हैं, कईयों के मुख भी खिले हैं, नेत्रों से अश्रु भी निकल रहा है। ये सुख नहीं है, ये प्रसन्नता नहीं है, यही आनंद है, और ये आनंद ही श्री कृष्ण है। इस प्रसन्नता में आप ये कह सकते हो कि कृष्ण मुझे छू रहे हैं। इतनी बढ़िया स्माइल तो आपकी फोटो उसके सामने भी नहीं आ सकती। जो प्रसन्नता अभी आपकी कथा में है, ये प्रसन्नता अलौकिक है, अद्भुत है, और यही श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि करना जिनका हेतु है। भगवान के कर्म क्या हैं, गुण क्या हैं? कर्म है विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार कर देना, और गुण क्या है? तापत्रय विनाशाय। उनको भजने वाले, उनको जपने वालों के वो 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। व्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया,
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के करताल बजा के गा। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। गया अमृत में विष का भरा प्याला। गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए श्री द्वारिकाधीश की भगवान की। ये पंक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है इस पद की
देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। अच्छा, यहाँ पर दुख वो नहीं जिसे हम दुख मानते हैं। दुख केवल एक है, विपद विस्मरणम विष्णु। ठाकुर जी को भूल जाना ही दुख है। आप हमें नहीं मिल रहे, यही हमारा दुख है नाथ। और कोई संसारी दुख मत समझिएगा। इतने दिन हो गए कथा करते हुए, कथा सुनते हुए, सब आप मिल नहीं रहे हो, यही कष्ट है नाथ। आप कुछ और दुख मत समझ लेना। इस दुख से हम गा रहे हैं कि आप हमें मिल क्यों नहीं रहे हो। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, ओ मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए गाओ। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, प्यारे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हाँ हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु द्वार द्वार जाते हैं, सबके आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं आपके पांव पड़ रहे हैं हम, क्या बोले बस एक बार हरि बोल बोल दो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैं द्वारे द्वारे गाऊंगो एक बार हरि बोल, मैं सबको कहाऊंगो एक बार हरि बोल। हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे
तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। भुजा उठा के बोलिए हे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। मैं नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल। मैं सब सो कहाऊंगा हरि 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 बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। श्री कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण 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 बोल। श्री राधा बोल राधा बोल राधा 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 बोल। ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे। बरसाने वाली वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी वृषभानु दुलारी कीरत सुत प्यारी ऊंचे बरसाने वाली अति भोली भारी जय राधे राधे ओ जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो वृषभानु दुलारे की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज की। महात्म के द्वितीय श्लोक में श्री शुकाचार्य जी को वर्णन किया। सब लोग इधर देखिए, कोई रहने दीजिए, बहुत सुंदर भाव है। बंधुओं देखिए, एक बात हम आपसे कहें, जहां भक्त समुदाय खूब संख्या में बैठा होता है ना, हमको तरंगें आती हैं आप लोगों से, और वो तरंगें कुछ नए नए भाव प्रकट कराने की आज्ञा करती रहती हैं। एक बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनना। श्री शुकाचार्य जी कौन है, सुखदेव जी कौन है? अनेक भाव, अनेक कथाएं, व्यास जी के पुत्र आदि आदि हमने अनेक बार कथाओं में और भी हमारे महापुरुष सब सुनाते रहते हैं। एक बहुत सुंदर भाव एक महापुरुष के द्वारा सुना हुआ। हमारे व्रज में पद पदावलियों में एक पद ठाकुर जी गाते हैं, श्री राधा रानी
तुम्हें लागत हूँ मैं कैसो, श्री श्यामा प्यारी तुम्हें लागत हूँ मैं। भाई पूरी दुनिया बड़ाई करे किसी व्यक्ति की, लेकिन 3 पा यदि बड़ाई कर दें तो वो आदमी मानता है कि हाँ ये सच्ची बड़ाई है। पूरी दुनिया कहे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन 3 पा संबंध वाले, उनमें सबसे पहले पिताजी बड़ाई कर दें अपने पुत्र की, वाह लाला बहुत बढ़िया, तेने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। दूसरा पड़ोसी जो घर के सामने ही रहता है, पूरी दुनिया आपको देखने को तरसती है, पर वो रोज आपको देख देख के झिक गया है, पर वो भी आपकी बड़ाई कर दे, वाह भैया तुमसे तो हम बड़े राजी। और तीसरी पत्नी अगर प्रशंसा कर दे तो समझ जाओ कि आप सच में कुछ अच्छा करके आए हो। पिताजी बहुत जल्दी बड़ाई नहीं करते, मां कर देती हैं, बहनें कर देंगी, पिताजी बहुत जल्दी बड़ाई नहीं करते अपने पुत्र की। ऐसी पड़ोसी भी बहुत जल्दी बड़ाई नहीं करते। बाकी पूरी दुनिया से जंग जीत आओ, पत्नी भी जल्दी बड़ाई नहीं करते। हमारा तो अनुभव अभी शुरू हुआ है तो अभी ज्यादा हमको अनुभव है नहीं, देखते हैं। आप सब यहां ज्यादा बैठे हो तो ये 3 ज्यादा बड़ाई कर दें तो समझो कि सही में कुछ अच्छा किया आपने। तो ठाकुर जी के मन में एक दिन भाव आयो, श्री जी मेरे सामने आमे तो मेरी बड़ी बड़ाई करे, आहा कैसे सुंदर अलकावली, कैसे सुंदर नेत्र हैं, कैसे सुंदर पत्रावली, कैसी सुंदर नासिका, आज श्याम सुंदर की पीतांबरी कितनी मधुर है, आज नूपुर कितने बढ़िया पहने। किशोरी जी जब ठाकुर जी से मिलते हैं तो किशोरी जी बहुत देर तक तो ठाकुर जी को मौन होकर के केवल एक एक श्रृंगार को देखती रहती हैं, कितना सुंदर श्रृंगार। इसलिए ठाकुर जी रज रज के श्रृंगार करते हैं। हर दिन किसी को सजना अच्छा नहीं लगता, हमारे ठाकुर जी रोज सजते हैं, डेली। इनको रोज नए वस्त्र चाहिए, रोज नए इत्र चाहिए, रोज नया मुकुट चाहिए, रोज नया चंदन घिस घिस के लगाओ, नई नई पत्रावली, रोज नए पीछे बंगला बनाओ, रोज पीछे की पिछवाई बदलो। क्यों? तो ना पता श्री जी आमेंगी देखवे, तो जब श्री जी आमेंगी तो उनको देखवे में आनंद आवे। उनको अपने लिए नहीं सजते ठाकुर जी, श्री जी के लिए सजते रोज, एवरीडे। हमारे भारत के मंदिरों में पोशाक दोबारा आती नहीं ठाकुर जी को, एक बार पहन लिया बस हो गया काम, अब तो नई आएगी, इतना सजते हैं। तो श्री जी भी खूब प्रशंसा करती हैं, आज बहुत मधुर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये मेरे मुंह पे तो बड़ाई करें, पर असली प्रशंसा तो मैं तब मानूं जब मैं उपस्थित नहीं हूं, तब ये क्या कहती है मेरे बारे में, वो मुझे सुनाई दे। तो उसके लिए मैं क्या करूं? मेरे बिना जब श्री जी बैठती हैं तब क्या चर्चा करती हैं, क्या सोचती हैं, वो मुझे पता चले। तो ठाकुर जी ने योजना बनाई, मधुमंगल को सखी बनाया, मधुमंगल को नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहना दिए, ओढ़नी पहना दी, बढ़िया सुंदर उसका श्रृंगार उंगार करके बाल वाल आगे कर दिए। ए मधुमंगल बोला, हाँ तू श्री जी के समूह में चला जा और वहां बैठ करके बस ये सुनना कि वो मेरी अनुपस्थिति में मेरी क्या बात करती हैं, वो मुझे आके बताना। पहले बार तो मधुमंगल सखी बन के वो जैसी चलने लगा तो उसकी चाल ऐसी मर्दानी वाली, ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं चलना, 2 मिनट में पकड़ा जाएगा, थोड़ी चलना अदब से चले, ऐसे चलते हैं। सिखाया उसको। मधुमंगल थोड़ी दूर गया, लौट के आ गया, बोले लाला, बोले एक बड़ी दिक्कत है। बोले कहा, मोए हर 15 मिनट में भूख लगे और माँ श्री जी क्या मैं कौनते मांगूंगो। ठाकुर जी बोले तो मैं खवा के भेज रहा हूँ, खूब सारो खवा के भेज रहा हूँ, और तू लौट के आएगा फिर दोबारा सबरो खवाऊंगा, माँ मत बोलियो कोई ते। मधुमंगल को खूब खवा पवा के भेजो, पहुंच गयो। श्री जी के साथ में इतनी सखियां चलती हैं कि कोई एक आध नहीं आ भी जाए तो पता नहीं चलता। तो मधुमंगल सखी बन के आ गया, श्री जी के समूह में आकर के चलन लगो। थोड़ी देर में भूख लगी आई उसको। अब भूख में जब व्यक्ति आता है तो
उसको और कुछ फिर पता नहीं चलता। और जिसको बहुत भूख में, कई लोग ऐसे होते हैं कि भूख में मौन हो गए, भूख में व्याकुल हो रहे हैं, कई लोग हंसते हैं, पानी वानी पी लेते हैं भाई भूख। लेकिन कई लोगों का मैंने स्वभाव देखा, आपके भी झुंड में या परिवार में या मित्र में एक ऐसा होगा, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसको भूख लगती है तो वो चिड़चिड़ाता है, गुस्सा आता है कि मुझे कुछ दो खाने को। मधुमंगल ऐसी स्थिति में आ गया कि महाराज सखियों को कौन ही मारे। सखियां कहें अरे तू कौन सी है, मुझ बात मत करे, और सबको झटकावे। बोले ऐसी सखी तो कोई नहीं हमारे समूह में। जैसे तैसे करके महाराज मधुमंगल ने 2-2.5 घंटे निकाले, फिर भागा वापस। ठाकुर जी यहाँ चाव में बैठे थे 56 भोग मंगा करके। मधुमंगल दौड़ा आ रहा है सामने से। मधुमंगल बैठ जा, लाला सही में बता कहा बात सुन के आए हो, श्री जी कहा कह रहे। बोले पहले मुझको खवा दे। बोले ले तू पुआ खा, मालपुआ खा, रबड़ी खा, कलाकंद खा, ये खा वो सब खवाए, अब बता कहा बात है। वो लाला मैं भूख में इतना व्याकुल भयो कि मैंने कभी सुनो ही नहीं। मैं 2 घंटा बैठ के आया, मुझको कोई सुनाई नहीं दी। ठाकुर जी बोले दारी के अब तू 2 दिन व्रत करेगा, कुछ नहीं मिलेगा तेको। ठाकुर जी ने और भी कई उपाय अपनाए, लेकिन किसी भी उपाय से अनुपस्थिति में श्री जी क्या बात करती हैं ये नहीं सुनाई दिया। तो एक दिन ठाकुर जी ने एक तोते का रूप धारण किया, एक सुख बन गए। आहा, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। सुख बन गए ठाकुर जी। और सुख बन करके जिस मार्ग से श्री जी जा रही हैं, उस मार्ग में एक वृक्ष पर ठाकुर जी जाकर के बैठ गए। और जैसे ही किशोरी जी आई, तुरंत वो तो कृष्ण 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 कृष्ण, और जैसे तोता बोलता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वैसे बोलने लगे। श्री जी को नाम इतना प्रिय है ठाकुर जी का, इतना प्रिय है कि कोई एक बार बोल दे तो श्री जी उसको पास बैठा लेती है कि मेरे कान में तेरा स्वर जा तो रहे, बोल तो रहे। जैसे ही कृष्ण कृष्ण शब्द सुना, श्री जी ढूंढने लगी। तोता को ऊपर देखा तो खूब सारे फल लेकर के आई। फल का प्रलोभन देकर के तोता को नीचे बुलाया, अपनी गोद में लेकर के सहलाने लगी। बोली और सुनाओ ना। तो वो तोता मधुसूदन, माधव, मोहन, मुरारी, ठाकुर जी के जितने नाम है सब बोलने लगे। और श्री प्रिया जी इतनी भाव निमग्न हो गई, वो तोता कभी यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, कोई और थोड़ा ही है, ठाकुर जी हैं। सोई श्री जी ने कहा कियो, ललिता विशाखा से कही एक मणि को पिंजरा बनवाओ और ये मेरे संग सदा रहेगा, ऐसी योजना बनाओ। मणि को पिंजरा मंगा करके वहां में जैसे ही ठाकुर जी भीतर पधरा, ठाकुर जी बोले अब मैं क्या करूंगा, ये तो थोड़ी बहुत देर के काजे में आयो, इनने तो मुझको भीतर ही धल लियो। और श्री जी कहें तेरी एक ही सेवा है। बोले कहा 24 घंटे हर क्षण ठाकुर जी को नाम बोलते रहे, मुंह को सुनाई देने चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठाकुर जी तो अनेक रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप धारण कर लेते हैं। तो जब निकुंज लीला हुई तो स्वयं ठाकुर जी तोता रूप में तो बैठे ही हैं, प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी बन करके आए। और ठाकुर जी ने आकर के श्री जी के साथ रास विहार कियो। अचानक ठाकुर जी चिंता में बैठे तो श्री जी बोली हे श्याम सुंदर आप इतने चिंतित क्यों? बोले कलिकाल प्रारंभ हो गया है और इस कलिकाल के प्रारंभ में मेरी भक्ति का प्रचार करने के लिए इस संसार में किसी को भेजना है, मैं सोच रहा हूं किसको भेजूं। श्री जी बोली आप क्या गुण देखते हैं उसमें जो आपका जाकर के प्रचार करे? तो ठाकुर जी बोले जो 24 घंटा मेरो आपको स्मरण करता हो वो ही नीचे जाके प्रचार कर सकता है। तब किशोरी जी तुरंत उस मणि पिंजरे को लेके आई, बोले ये तोता बढ़िया है, बहुत सुंदर, देखो 24 घंटा आपको नाम गाते रहे। तब ठाकुर जी और किशोरी जी ने ठाकुर जी के ही स्वरूप उस सुख स्वरूप तोते को आज्ञा की कि अब आप धराधाम पर जाओ और धराधाम पर जाकर के सब में घर घर में जन जन में भक्ति का प्रचार करो। और वही सुख तोता किशोरी जी का जो ठाकुर जी ही हैं, वही पृथ्वी पर श्री वेदव्यास जी के तनु के रूप में, पुत्र के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की।
भवत भगवान व्यास पुत्रो। अब यहां दो बातें हैं कि भगवान शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। एक बात तो कही जाती है कि व्यास भगवान, और दूसरी बात कही जाती है कि व्यास जी के जो पुत्र हैं वो भी भगवान ही हैं। बंधुओं, आज 5000 वर्ष हो गए कलयुग को प्रारंभ हुए, श्रीमद् भागवत जी की कथा पूरे विश्व में चल रही है। किसकी कृपा से? सुखदेव जी की कृपा से। ये कोई मानव या कोई जीव नहीं कर सकता कि उसका एक प्रयोजन हजारों वर्षों तक चलता रहे। ये तो ठाकुर जी ने ही किया है, इसीलिए घर घर में जन जन में भागवत का प्रचार चल ही रहा है। तो सुखदेव जी कौन हैं? स्वयं ठाकुर जी ही सुख स्वरूप बन करके आए हैं, अपनी लीला और भक्तों की लीला हम सब तक पहुंचाने के लिए। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महात्मा में 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करते हुए कहते हैं, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का क्या साधन है, कृपा करके मुझे बताओ। मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, हमें ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, कृपा करके हमें बताओ। बहुत सावधानी से सब लोग सुनिएगा। तब सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। काल रूपी व्याल यानी कि सर्प, काल रूपी सर्प के मुख में मैं आप हम सब लोग ग्रास के रूप में हैं। वो जब अपना मुख बंद कर ले तब हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और उस मृत्यु के भय से बचने के लिए पूरा विश्व कर्म कर रहा है। उस मृत्यु के भय को दूर करने वाली और मृत्यु को उत्सव बनाने वाली एक ही स्थिति है संसार में। क्या? श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत की कथा। उसका आश्रय जो ले लेगा उसकी मृत्यु उत्सव बन जाएगी, और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन काल में भगवत साक्षात्कार कर लेगा। इसलिए भागवत का आश्रय लो। भागवत ही कृपा करके आपको ठाकुर जी का अनुभव और दर्शन करा सकती है। सबने पूछा, 88,000 सौनकादि ऋषि कहने लगे, श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है कि उससे भगवत दर्शन हो जाता है, और पूर्व में किसी को हुआ है जो हम इतना विश्वास कर लें? तब बताया गया, बोले एक बार की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए। मैं थोड़ा महात्मा का प्रसंग कह रहा हूं, ध्यान से सुने। अच्छा, एक मैं निवेदन कर दूं, जिन लोगों को 7 बजे से पूर्व जाने का भाव रहता है वो कृपा करके वैसी जगह बैठें कि वहां से सहज ही उठ के वो जा सकें, और जिन्हें संपूर्ण कथा सुनने का संकल्प है वो प्रत्यक्ष बैठें सन्मुख, ताकि उनके उठने पर श्रोताओं को और वक्ता को दोनों को, कोई उठ के गए नहीं है, सब बैठे हैं। 2-4 लोग गए, तो इसलिए मैं ये बात पहले ही कह दूं कि मध्य के बीच के लोग उठे ना, क्योंकि आगे पीछे के लोग जो हैं वो सब बड़े भाव से सुनते हैं। हम भी प्रवाह में सुनाते हैं तो प्रवाह खंडित होता है ऐसे। और नामदेव जी महाराज इसको कलिकाल का सबसे बड़ा पाप बताते हैं कि आप सत्संग और संकीर्तन को मध्य में छोड़ के जाते हैं। कोई बहुत अति जरूरी कार्य आ जाए तो ही क्षमा प्रार्थी होकर के जाना चाहिए, नहीं तो सत्संग का संपूर्ण लाभ। दूध का भोग रखा, बैठ गए, बोले पाओ, एक दिन निकल गया, नहीं पिया ठाकुर जी ने। नामदेव जी बोले आप नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा। दूसरा दिन दूध का भोग रखा, दूसरे दिन भी नहीं पिया, बोले मैं भी नहीं पीऊंगा। तीसरा दिन ठाकुर जी के आगे दूध रखा, आधा दिन निकल गया, ठाकुर जी ने फिर नहीं पिया। नामदेव जी बोले सुनो, मुझको पीना है, मुझको भूख लगी है, और आप पी नहीं रहे हो, आपको बिना पवाए पी। ठाकुर जी प्रकट हो गए तुरंत, श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, तुरंत दूध मुख से लगा के पीने लगे। नामदेव जी को पिलाया। ए नामा,
ठाकुर जी नामा बोलते थे नामदेव जी को, बहुत सुंदर चरित्र है नामदेव जी का। ए नामा, बोले हाँ, ये कोई बात है, तेने मेरे सारे नियम कानून तोड़ दिए। बोले क्यों? 3 दिन में प्रकट कर दिया। अरे भाई कम से कम 3 साल तो लगाता। कलयुग में इतना समय नहीं है भगवान सबके पास 3 साल प्रतीक्षा करे तब आप आओ। 3 दिन में ठाकुर जी आ गए। आपकी गुजरात की जूनागढ़ की भूमि को मैं शायद आंकड़ों में ऊपर नीचे चला, संभवतः 52 बार ठाकुर, हाँ 52 बार द्वारिकाधीश पधारे, 52 बार। अरे भाई ध्रुव जी को 1 बार दर्शन हुआ, प्रहलाद जी को 2 बार दर्शन हुआ, अम्बरीश राजा को 1 बार दर्शन हुआ। भागवत के सारे भक्तों के चरित्र देख लो, कितनी बार ठाकुर जी आए उनके पास? 1 बार 2 बार, बहुत करके देखोगे तो 4-5 बार। अरे ब्रजवासियों को भी 11 वर्ष ही दिखे ठाकुर जी, बस उसके बाद द्वारिका चले गए। कलयुग को आकलन कर रहे हो कि वो अच्छा है, बुरा है, श्रेष्ठ है, अश्रेष्ठ है। ठाकुर जी कहते हैं वो जितनी पीड़ा मेरे नाम गाने वाले को देते हैं उतनी पीड़ा मुझे होती है। तो ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, आप इतना पैदल चल के आते हैं, इतना सब कुछ, मुझे श्रम होता है बहुत ज्यादा, आपके श्रम से मुझे श्रम होता है, आप मत आया करो। या फिर एक काम करो। बोले क्या? यहीं बस जाओ द्वारिका में। रामदास जी बोले गृहस्थाश्रमी हूं, कम से कम 1 दिन ही सही अपने गृहस्थाश्रम का निर्वहन तो करूंगा। तो गृहस्थाश्रम निभाने के लिए वापस जाते तो 1 रात ही रुकते थे घर पे, अगले दिन फिर द्वारिका। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, भक्ति आश्रम भी निभा रहे हो, गृहस्थाश्रम भी निभा रहे हो, नहीं करोगे बंद आना? रामदास जी बोले मुझे बहुत सुख मिलता है नाथ, मुझे आने दो, ये मेरा अधिकार है, मुझसे छीनिए मत। ठाकुर जी बोले अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन ठाकुर जी बोले एक काम करो। बोले क्या? हमको ले चलो अपने साथ। रामदास जी बोले ये कैसे हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता? अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। मंदिर होना, धाम होना, तीर्थ होना एक बात है, पर मेरे भक्त जहां होते हैं मैं वहीं होता हूं। मूल रूप से वही धाम श्रेष्ठ, जहां असंख्य भक्त बैठ करके मेरा कीर्तन कर रहे हैं। आपको ये पंडाल लग रहा होगा, आपको ये बड़ोदरा लग रहा होगा, लेकिन दृष्टि अगर शुद्ध करके देखोगे तो एक पौना बरसाना है, एक नंदगांव है, एक वृंदावन है, एक गोवर्धन है, एक जतिपुरा है, एक द्वारिका है, एक जगन्नाथ है। सारे तीर्थ यहां विराजमान हैं। क्यों? इतनी संख्या में भक्त यहां बैठ करके हरि चिंतन कर रहे हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन गाते हैं। तो रामदास बोढ़ाना जी से ठाकुर जी ने कहा मुझको ले चलो। रामदास जी बोले ये कैसे होगा? बोले हम बता रहे हैं कैसे होगा। बोले कैसे होगा? बोले आप आना और एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करके लाना अपने साथ, और आकर के रात्रि अपना एकादशी जागरण कीर्तन करना। पुजारी पंडा आवेंगे उससे पहले ही मैं गर्भगृह के द्वार खोल दूंगा, तुम भीतर से मुझको ले जाना। बोले जय जय। देखो गर्भगृह से प्रवेश करने का अधिकार पुजारियों का है, वहां से मैं प्रवेश करूंगा तो फिर बहुत बड़ा एक अपराध हो जाएगा। और एक बात, बोले क्या? मैं आपको नहीं ले जा रहा, आपको जाना है मेरे साथ। मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं, आपको जाना है। तो भाई अब किसी को किसी के साथ जाना है तो जिसकी जाने की इच्छा है वो योजना बनाए, मैं क्यों बनाऊं योजना? हाँ बैलगाड़ी में ले आऊंगा, बाकी मंदिर से बाहर मैं नहीं लेके आऊंगा, आप खुद आओ। ठाकुर जी बोले तो फिर हम एक काम करते हैं। बोले क्या? पीछे खिड़की हम उससे तोड़ के बाहर आ जाएंगे। बोले हाँ, तब तो लगेगा भी कि हाँ प्रेम के वश आप गए हो, सामने से जाना कोई जाना है। रामदास जी गए, रात भर कीर्तन किया। प्रातः काल का समय होते ही रामदास जी तो प्रणाम करके जय जय मैं जाऊं, प्रतीक्षा करूं बैलगाड़ी पे। ठाकुर जी पीछे की खिड़की तोड़ करके बाहर निकले। आज भी वो खिड़की है। क्या बोलते हैं आपके गुजरात में उसको? हाँ, बाड़ी। रामदास बोढ़ाना की बाड़ी। अब जो भी बोलते हो। द्वारिकाधीश जी वहां से निकल करके आए। सोचिए
रामदास जी नीचे खड़े, रथ चलाने का तुम पीछे बैठो हम चलाते हैं। रथ चलाने लगे। ठाकुर जी का स्पर्श करते ही महाराज वो तो जो बैल थे वो तो गरुण जी हो गए, और गरुण जी होते ही महाराज वो तो हवा की तरह बात करते हुए पहुंच गए। रामदास जी बोले जय जय, आपने हमको पहले ये कोई मंत्र बता दिया होता तो इतनी एकादशियां हम भी गरुण जी पे ही बैठ के कर लेते। बोले अब कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे पास ही आ गए हम। बोले आप प्रभु सीधे अगर गांव में पहुंच जाएंगे कोई बिना व्यवस्था योजना के, और पीछे से सब आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई और योजना बनाओ। ठाकुर जी बोले यहाँ पर एक ये बावड़ी है, एक तालाब है, इसमें तुम हमको छुपा दो, और पीछे से सब आएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, लौट जाएंगे, फिर हम विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, ठाकुर जी को नीचे विराजमान कर दिया। यहाँ से सब पुजारियों ने आकर के जैसी जांच पड़ताल की, बोले ये तुम्हारी बैलगाड़ी में आए क्या, ठाकुर जी को लेके चुरा के लाए हो? बोले देख लो कुछ नहीं है। बैलगाड़ी के पीछे गाड़ी पूरी जांच की, कुछ नहीं मिला। तभी एक पुजारी जी को ठाकुर जी की पीताम्बरी मिल गई, थोड़े से पटका मिल गया। देखो 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 द्वारिकाधीश जी के वस्त्र हैं ये, तो झूठ बोलता है, इसने कहीं छुपा दिया है ठाकुर जी को। पुजारियों ने बहुत मारा रामदास जी को। जैसे ही मारते हुए बोले हमें लगता है इस बावड़ी में छुपाए, नीचे जाके देखो। नीचे जाके देखा तो जल का जो वर्ण था वो रक्त वर्ण का हो गया, और वहीं एक जगह एक गुफा सी में ठाकुर जी का श्री स्वरूप विराजमान, और उसी में ही वो घाव प्रकट हो गए जो रामदास जी को दिए। ठाकुर जी वहीं नाराज होकर के बोले मेरे भक्त को पीड़ा दी है आप लोगों ने, मेरे प्रेमी को पीड़ा दी है, वो पीड़ा मुझको लगी है, और इस पीड़ा के कारण मेरे अंग से देखो रक्त प्रवाहित हो रहा है। कितना जघन्य पाप किया तुम लोगों ने। सब हाथ पांव जोड़ने लगे, जय जय हमसे अपराध हो गया। ठाकुर जी को औषधि आदि लगाई गई। ठाकुर जी को ऊपर लाके बीच में बिठाया, एक तरफ रामदास जी बैठे, एक तरफ द्वारिका के सब पुजारी बैठे। बोले जय जय आपने ये क्या किया? बोले कि इनके प्रेम के भाव से हम इनके साथ चले आए। बोले इनके साथ तो आप चले आए, पर द्वारिका को कितना सूना करके आ गए आप। वो धाम है, वो तीर्थ है, 4 धामों में एक नाम है उसका, सब कुछ वहां से चलता है। आप यहां कैसे आ सकते हैं छोड़ करके? हम आपके बिना प्राण त्याग देंगे, हमारा परिवार प्राण त्याग देगा। सब रोने लगे द्वारिका के लोग। ठाकुर जी बोले हम एक काम करते हैं। बोले क्या? सुनिएगा ठाकुर जी की बात। ठाकुर जी बोले जो हमको लेके आए हैं भगत जी, आप एक काम कीजिए। बोले कि रामदास जी बोले क्या? ये जितने द्वारिका के लोग आए हैं हमको तोल तोल करके हमारे समान वजन के भार का सोना इनको दे दो सबको। आप सबको हमारे भार का सोना मिल जाएगा, आप राजी हो जाना। द्वारिका के जो लोग थे वो सब बोले भैया द्वारिकाधीश बहुत भारी हैं, इतना सोना तो बन ही जाएगा कि 2-3 पुस्तों तक चलता रहेगा। सब द्वारिका के लोग बोले कोई बात नहीं, हम द्वारिका को संभाल लेंगे, आप सोना ही दिलवा दो। ठाकुर जी बोले चलो रामदास जी। रामदास जी बोले भगवान सोना का नाम ही सुना है, हमने देखा कभी नहीं है। ये आपने कैसी आज्ञा कर दी? और वो भी एक आध को देना हो तो बात चले भी, इतने सारे ये सब द्वारिका के लोग कहां से दूंगा मैं? ठाकुर जी बोले कान इधर लाओ हमारे पास। रामदास जी ने कान पास किया। ठाकुर जी बोले शास्त्रों में वेदों में हमारे लिए क्या लिखा है? बोले क्या लिखा है? अणो अणियान महतो महियान। हम चाहें तो ब्रह्मांड से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं, और हम चाहें तो मक्खी से भी हल्के हो सकते हैं। छोटे से अण, आप लोग जिस मिट्टी के कण को पकड़ सकते हो, एक कण को, उस कण के भी 4 भाग करके उसका जो चौथा होगा उसके भी 4 भाग करके जो सबसे छोटा बचेगा उसको बोलते हैं अणु। उसके भी छोटे अंग को बोलते हैं परमाणु। ठाकुर जी कहते हैं वो भी मेरा स्वरूप है, मैं हल्के होने में राजी हूं, तुम तो बस हमें तोल दो। बोले तोल तो दूंगा लेकिन पडले में क्या रखूंगा? ठाकुर जी बोले तुम्हारी बहू जी है ना? बोले हाँ। उनके कान में एक सीख के बराबर एक बहुत हल्का सा एक सोने का एक तार है, उस तार से हमको तोल दो। बोले तार से तोलोगे आप? बोले हाँ।
तराजू लेकर के आए, पुजारियों से कहा, हाँ भाई पुजारी जी आप लोग एक काम करो, द्वारिकाधीश को उठा के तो रखो तराजू पे। सारे पुजारी लग गए, ठाकुर जी उठ ही नहीं पाए उनसे, इतने भारी। लेकिन पुजारी जी थके भी और खुश भी हों, बहुत बढ़िया, इतने भारी हैं कि इतना सोना मिलेगा आज हमको। बोले ये तो उठ ही नहीं रहे, कैसे बैठेंगे तराजू में? ठाकुर जी बोले रामदास जी को बुलाओ, वो उठाएंगे। रामदास जी ने एक हाथ का बल लगाया, ठाकुर जी तुरंत उठ गए और उठ करके सीधे गए, जाकर के पडला पे धरा। ठाकुर जी का पडला नीचे हुआ, दूसरे पडला में सब लोग हाथ मल रहे हैं। बोले हाँ लाओ लाओ लाओ, सोना चांदी हीरे जवाहरात धरो इसमें, ठाकुर जी के बल से दो। सबसे पहले पत्नी के कान का जो वो सोने का तार था वही लेके आए रामदास बुढ़ाना, और जैसे ही दूसरे पडले में धरा ठाकुर जी तो झूलन लगे, ऊपर रह गए, महाराज आगे पीछे होने लगे। पुजारी सब मूड पकड़ करके बैठे। बोले ये क्या ठाकुर जी, आपने कालिया नाग को छला, आपने बलि को छला, आपने बाली को छला, अब हमको भी छल रहे हो? हमसे आप टस से मस नहीं हो रहे थे और यहां इसकी पत्नी के कान के तार पर तुल गए आप। ठाकुर जी बोले तुम्हारा लोभ मुझे हल्का कर रहा है, इनका प्रेम मुझे हल्का कर रहा है और तुम्हारा लोभ मुझे भारी कर रहा है। ये लोभ तुम्हारे चित्त में है, इस कारण से मैं भारी हो रहा हूं। रामदास बुढ़ाना जैसा प्रेम लेकर के आओ, ये तार भी मुझसे भारी हो जाएगा, मैं इतना हल्का हो जाऊंगा, इतना सामान्य हो जाऊंगा। रही बात, चाहे तुम जैसे प्रयास कर लो, अब मैं रामदास को छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं यहीं रहूंगा। और श्री रामदास बुढ़ाना के घर में ठाकुर जी विराजमान हो गए। पुजारियों ने कहा नाथ अब द्वारिका की महिमा कैसे होगी? ठाकुर जी बोले मेरा ही एक स्वरूप एक स्थान पर तुम्हें कुछ दिन में मिलेगा, वो मेरा ही प्रत्यक्ष स्वरूप है, वही मेरा द्वारिका का स्वरूप है, उन्हें तुम वहां विराजमान करो। और अब से मैं तो रामदास के साथ यहीं रहूंगा, यहीं पर विराजूंगा। और तब से रण छोड़ राय भगवान डाकोर जी श्री डाकोर जी में रामदास बुढ़ाना के घर में ही विराजमान हैं। आज भी ठाकुर जी वहीं बैठ करके दर्शन दे रहे हैं। भाई ध्रुव के लिए ठाकुर जी आए थे पर आके चले गए, प्रहलाद के लिए नृसिंह आए पर आके चले गए, पर कलयुग में जिसके लिए ठाकुर जी आए तो एक बार आए फिर गए नहीं लौट करके, सदा के लिए रह गए उस। इसलिए कलयुग बहुत विशेष है। हम आप सब भाग्यशाली हैं कि इस कलिकाल में हमें कथा सुनने को मिल रही है, हमें भक्ति प्रवाह सुनने को मिल रहा है, हमें भक्ति मार्ग भक्ति पथ प्राप्त हो रहा है। और ये सब प्राप्त होना सामान्य बात है, इन सब प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके भक्ति मार्ग पर चलना, इसकी इच्छा हमारे चित्त में हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भैया इस मार्ग को स्वीकार करो, भागवत जी के माध्यम से ठाकुर जी के सुंदर भावों के प्रति अपना रुझान बढ़ाओ। नारद जी महाराज बद्रीनाथ पहुंचे, बद्रिकाश्रम जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा कि पृथ्वी पर मैंने सब जगह भ्रमण किया पर कहीं सुख नहीं मिला। तभी मैं वृंदावन गया और वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक वयोवृद्ध, एक युवा कन्या की गोद में दो वयोवृद्ध लेटे हैं। वो युवा कन्या भक्ति और उसकी गोद में जो दो वृद्ध वो ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सबके चित्त में है पर ज्ञान विहीन और वैराग्य विहीन है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। बंधुओं, कितना ज्ञान होना आवश्यक है हम लोगों को? इतना ज्ञान होना आवश्यक है कि सही गलत की पहचान हो, इतना ज्ञान होना चाहिए। और वैराग्य कितना हो कि सामने कोई भी वस्तु आए और हम उस पर टूट पड़े, कम से कम ऐसी स्थिति तो हमारी नहीं होनी चाहिए। सामने कितनी भी विषय वस्तु आ जाए हम अपने मन को काबू करना सीख जाएं, ये हमारा वैराग्य होना चाहिए। इतना वैराग्य तो होना चाहिए, तब भक्ति प्रसन्न रहती है। अब लोग भक्ति भी कर रहे हैं, ना तो ज्ञान है ना सूक्ष्म वैराग्य भी नहीं है, तो फिर भक्ति प्रसन्न नहीं रहती है, भक्ति कष्टदायी हो जाती है। भक्ति महारानी ने नारद जी से प्रार्थना की, मेरे पुत्रों को युवा करने के लिए योजना बताइए। नारद जी महाराज ने अनेक ऋषियों से पूछा पर कोई बता नहीं पाए। तब बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों से पूछा कि ज्ञान वैराग्य को युवा करने का कोई प्रयोजन बताइए। तब सनत कुमारों ने 4 प्रकार के यज्ञ बताए।
द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इनमें सबसे विशेष यज्ञ कौन सा है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। जो हम आप सब कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर कोई व्यक्ति कथा सुन ले, 7 दिन कथा सुने और केवल सुने नहीं, पालन करे, तत्श्रवन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर, उसका पालन इंप्लीमेंट करे अपने जीवन में, उसका यह यज्ञ सफल होता है। और उसकी सफलता का एक ही फल मिलता है, उसके संपूर्ण जीवन काल में मृत्यु से पहले भगवत दर्शन होगा ही होगा, निश्चित होगा। भागवत जी का प्रसाद है, भागवत जी का प्रसाद, भागवत जी प्रेम प्रसाद देती हैं, श्री कृष्ण को प्रेम प्रसाद रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रकार से 5 यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान यज्ञ को आप नारद जी कराओ, ज्ञान वैराग्य प्रसन्न होंगे। ज्ञान यज्ञ भागवत का कराया गया, सब ऋषि जन आदि सब उसमें पधारे, लेकिन जैसे ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति महारानी जैसी कथा में पधारी अपने दोनों पुत्रों के साथ, कथा में आते ही ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, संभवतः सबके चित्त में ज्ञान और वैराग्य इस समय पुष्ट हो गए हैं। ज्ञान तो ऐसा हो गया होगा कि अब हमारे सामने कोई है ही नहीं कुछ भी। घर पे जाएंगे तो जो लोग घर से नहीं आए उन पे भार बन जाएंगे। 4 घंटा बैठ के सुन के आए हम, 1 मिनट भी हिले नहीं, एक घूंट पानी नहीं पिया हमने, उठ करके भी नहीं गए बाहर एक भी बार। भीड़ इतनी थी, जगह ही नहीं थी, और बीच में महाराज जी टोक और देते हैं उठने वालों को, कहां से जाएं। लेकिन 4 घंटे पूरी बैठ के सुनी हमने कथा। ज्ञान आता है पर अभिमान के साथ आ जाता है, वैराग्य आता है पर अभिमान के साथ आ जाता है। हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हम ऐसा नहीं करते, हम ये नहीं करते, हमने वो कर दिया। ये अभिमान युक्त जब ज्ञान वैराग्य आते हैं तो समझो भक्ति पुष्ट नहीं है। बंधुओं, आप ज्ञानी हैं पर आपके शरीर का लहेजा, आपकी वाणी का तरीका, आपका उठना बैठना सामने वाले को ऐसा लगे कि ये तो महामूर्ख है, इसको कुछ पता ही नहीं है, तब समझो कि ज्ञान आया है। आपकी स्थिति उसको पता। आजकल क्या होता है कि व्यक्ति के स्वरूप से पता चल जाता है कि ये ज्ञानी है, ये लोभी है, ये धनवान है, ये विरक्त है, क्योंकि हम उसका प्रदर्शन कर देते हैं। आपके स्वरूप को देख करके कोई बता ना पाए कि ये ज्ञानी है। आपके बैठने के ढंग से लगे ये तो बड़ा सामान्य है, लेकिन जब आप बोलो। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, बहुत सुंदर चरित्र है, कभी सुनाऊंगा मैं विस्तार से। एक बार छोटे से थे ज्ञानेश्वर जी, उनकी भक्ति इतनी अद्भुत थी। बंधुओं, भक्ति ज्ञान वैराग्य जब अद्भुत होता है ना, तो व्यक्ति चमत्कार करता नहीं है, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। वो किसी को देख भी लेता है तो उसका जीवन बन जाता है, वो किसी पे हाथ धर देता है तो उसके काम बन जाते हैं, वो किसी को कुछ बोल देता है तो वो हो जाता है। लोग बाग कहते हैं ये इसने चमत्कार किया। चमत्कार करने वाले लोग स्पेसिफिक रूप से, सर्टिफिकेट रूप से वो चमत्कार ही करते हैं, पर भक्त लोग चमत्कार कह के नहीं करते, उनकी क्रिया से हो जाता है। क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न